तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार शासन प्रशासन की तरफ से बहुत सारे ऐसे दावे परीक्षाओं को लेकर किए तो जाते हैं, लेकिन जो असलियत पता चलती है वो परीक्षा होने के बाद ही देखने के लिए मिलती है। अब ऐसे में जो परतें वो खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। जितने भी दावे और वादे किए गए थे एक एक करके आप सभी के सामने आ रहे हैं। भले ही यहाँ पर शासन प्रशासन या फिर चयन बोर्ड की तरफ से जो भी दावे अभी भी किए जा रहे हैं, अब वो अपने ही दावों के अंदर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, जिससे कि और भी छात्रों को जानकारी मिले। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक का बटन अवश्य दबा देना। टीजीटी परीक्षा के अंदर यहाँ पे एक रिपोर्ट देखने के लिए मिली है, जिसके आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि धांधली कितने स्तर तक की देखने के लिए मिली है। और उम्मीदें भी ऐसी देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि जब कोई परीक्षा जनपद स्तर पर करवाई जाती है तो वहाँ पे ज़्यादातर संभावना होती है कि परीक्षा में धांधली हो जाए। और इस परीक्षा के अंदर पहले तटस्थ शिक्षकों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब तो इसमें छात्रों की तरफ से भी धांधली कर ली गई है, जो कि पैसे देकर पास होते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर रिपोर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि लगभग 3-3 करोड़ रुपए में सौदा देखने के लिए मिला है परीक्षा को लीक करवाने का, पेपर सॉल्व करवाने का। और इतना ही नहीं, एक एक सॉल्वर के पास में 60-60 अभ्यर्थी को पास करवाने का ठेका लिया गया था। अगर एक भी सॉल्वर गलती से पकड़ जाता है या फिर रह जाता है तो यहाँ से आप सभी मान के चलें कि 60 से 65 अभ्यर्थी को पास करवा सकता है। ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिली है। एक एक करके मैं आप सभी को सारी जानकारियां दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टीजीटी परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, 16 को गिरफ्तार कर लिया गया है एसटीएफ की तरफ से। प्रयागराज के लगभग 7 है, अंबेडकर नगर के 6, तो जौनपुर के यहाँ पे 2 आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। आजमगढ़ से भी 1 को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, गिरोह के पास में 22 अभ्यर्थियों के पास कराने का ठेका लिया गया था। और साथ ही जानकारी देखने के लिए मिलती है कि इसके लिए जो रकम फाइनल की गई थी, लगभग 2.64 करोड़ रुपए की डील यहाँ पे देखने के लिए मिली है। ऐसे में आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर भ्रष्टाचार इस परीक्षा के अंदर करने की तैयारी की गई थी सॉल्वर गिरोह की तरफ से। टीजीटी 2021 की परीक्षा के दौरान शहर में पकड़े गए गिरोह की अगर बात की जाए, सदस्यों ने जानकारी दी है कि यहाँ पे उनकी तरफ से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करवाई गई थी। और ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से या फिर अगर हम कहें ईयरफोन की तरफ से ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली है, जो कि परीक्षा केंद्र के अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ऐसे में जानकारी पहली आप सभी के सामने आती है, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ रुपए में डील की गई थी 22 अभ्यर्थियों को पास करवाने की। और इससे कहीं न कहीं उन सभी छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो कि इस परीक्षा को मेहनत करके दे के आए थे। पिछले 10 महीनों से अपनी आंखों को फोड़ रहे थे, रात दिन जग करके उन्होंने सारे काम छोड़कर पढ़ाई की थी इस उम्मीद में कि उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 3-3, 4-4 करोड़ रुपए में ठेका लिया जा रहा है। इससे बुरा क्या हो सकता है सिस्टम के लिए। इसी वजह से मैं आप सभी को हमेशा से कहता हूं कि अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठाने की आवश्यकता है। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के साथ में। इतना ही नहीं हुआ है, सिर्फ 22 अभ्यर्थियों की बात नहीं है, यहाँ पे आप सभी को और भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। सॉल्वर गैंग के पास में लगभग अगर हम देखें तो 59 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बरामद किए गए हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कल भी कहा, आज भी कहा है कि किसी भी परीक्षा केंद्र के ऊपर छात्रों ने यह नहीं बताया कि वहां पे उनकी चेकिंग की गई है, एडमिट कार्ड देखे गए हैं, वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड के साथ मिलाए गए हैं। अगर ये चीजें नहीं मिलाई जाती तो इससे इतना तो तय हो जाता है कि कोई भी परीक्षा देने बैठ जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने मुझे हजारों की संख्या में कमेंट करके बताया कि सर चेकिंग नहीं हुई है, ना आधार कार्ड देखा, ना वोटर आईडी कार्ड देखा और ना ही आपका एडमिट कार्ड तक देखा, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में टीजीटी परीक्षा के अंदर पकड़े गए सॉल्वर गैंग की अगर बात करें, सरगना समेत 10 लोगों के पास में 60 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की छायाप्रति बरामद हुई है। इसके अलावा अगर बात करें 22 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र भी देखने के लिए मिले हैं, तो 11 अभ्यर्थियों को बैंक चेक, साथ ही अगर बात करें मास्टर कार्ड और भी तमाम चीजें आप सभी को देखने के लिए मिली है। ब्लूटूथ डिवाइस की बात करें, एक सिम कार्ड की बात करें,
5 ईयरबड्स की हम बात करें, सिल्वर बैटरी और 12 मोबाइल, डेबिट कार्ड, ग्रीन कार्ड, बाइक और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इससे इतना तो तय हो जाता है कि जब एक सॉल्वर के पास में, एक सॉल्वर गैंग की बात की जा रही है जिसके पास 60-65 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिले हैं, मतलब इनके साथ में तो सौदा फिक्स हुआ ही होगा। इसके अलावा और भी हजारों की संख्या में सॉल्वर गैंग थे अलग अलग प्रदेशों के अंदर, लेकिन ये हुआ इधर ही है, प्रयागराज, जौनपुर, कौशाम्बी। कहीं ना कहीं यहाँ से इतना तो तय हो जाता है कि आसपास के जिलों के अंदर बहुत ज्यादा नकल देखने के लिए मिलती है। लेकिन उसी को लेकर आज की तारीख में चयन बोर्ड की तरफ से, सचिव की तरफ से कहा गया था कि भाई हमारी तरफ से परीक्षा को बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से करवा लिया गया है, लेकिन जब छात्र मुलाकात करने पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है। सोशल मीडिया या फिर अगर बात करें नेशनल मीडिया वहां जाकर के जानकारी लेती है तो छपवा देते हैं कि भाई परीक्षा पूरे तरीके शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है। अगर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई है तो जो रिपोर्ट जारी की गई है प्रेस नोट के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें तो झूठ नहीं लिखा होगा। जो जानकारी इसके अंदर दी गई है, स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से बताया जाता है कि 7/8/2021 को टीजीटी 2021 की परीक्षा जो करवाई गई है, नकल कराने वाले सरगना के सहित अगर बात करें 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के अंदर आपको एक बार फिर से पटेल ब्रदर्स देखने के लिए मिलेंगे। पटेल को तो आप जानते होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी ऐसा हुआ था और 69,000 शिक्षक भर्ती का जब परिणाम आया था तो पटेल ही पटेल छाए हुए थे। अब एक बार फिर से आप सभी के सामने पटेल ही पटेल देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे आप सभी देखें, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो मनीष पटेल पुत्र, अगर बात करें कृपा शंकर पटेल, नीचे आप सभी को और भी जानकारी देखने के लिए मिल जाएंगी। आशीष बहादुर पटेल, है ना, और इसके अलावा नीचे आप सभी और भी देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं दिनेश कुमार पटेल के बारे में तो यहाँ पे भी आपको वही चीजें देखने के लिए मिली है, क्या क्या उनके पास मिला है, ऐसी जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब इसके यहाँ पे एक बात तो पूरी तरीके से तय हो जाती है कि परीक्षा के अंदर व्यापक स्तर पर धांधली हर एक प्रदेश में देखने के लिए, मतलब पूरे प्रदेश के जिलों में देखने के लिए मिली है। जांच के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। कई जिलों के अंदर परीक्षा के अंदर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है, लेकिन ज्यादातर के ऊपर ऐसा देखने के लिए मिला है जहां पर ना तो कोई चेकिंग हुई है, कोई व्यवस्था पूरे तरीके से फॉलो नहीं की गई है, जिसके चलते छात्रों की तरफ से यहाँ पे परीक्षा से बाइकआउट भी किया गया है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि किसान इंटर कॉलेज के अंदर अंबेडकर नगर में अगर बात करें 600 अभ्यर्थी ने परीक्षा से यहाँ पे बहिष्कार कर दिया है। उन सभी अभ्यर्थी का कहना है कि परीक्षार्थियों की तरफ से बताया गया कि अंबेडकर नगर में किसान इंटर कॉलेज में पकड़ी भोजपुर केंद्र पर 600 परीक्षार्थी ने परीक्षा से बहिष्कार कर परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका आरोप था कि प्रश्न पत्र आधा घंटा पहले खोल दिया गया तथा उन्हें आधे घंटे बाद दिया गया। मतलब ही नहीं बनता, इस प्रकार के कार्य हो ही नहीं सकते कि आप आधे घंटे पहले खोल सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये आता है। वीडियो रिकॉर्डिंग आपने क्यों नहीं की, पहला पॉइंट ये भी है। इसके अलावा आपने आधे घंटे पहले खोला, आधे घंटे लेट क्यों दिया? जब 9:30 बजे का समय है, आप 10 बजे छात्रों को यह पेपर देते हैं तो छात्र किस प्रकार परीक्षा को करेंगे? उसके बाद में उनको सब कुछ भरना होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बात तो तय हो जाती है कि सिस्टम से फॉलो नहीं किया गया कार्य को। जिस प्रकार दावे चयन बोर्ड ने किए थे वो सब कुछ हवाई देखने के लिए मिले हैं और अब कहीं ना कहीं चयन बोर्ड भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही चयन बोर्ड के सचिव की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि सभी जिलों के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा करवा ली गई है, लेकिन जो एसटीएफ की रिपोर्ट आ रही है, अलग अलग जिलों से वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जो जानकारी आप सभी को लगातार समाचार पत्रों के अंदर लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लेकर जांच के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि परीक्षा के अंदर जो धांधली हुई है उसकी जांच कराते हुए दोबारा से परीक्षा करवाई जाए। जिन छात्रों ने परीक्षा से बाइकआउट किया है वो भी चाहते हैं कि परीक्षा का दोबारा से आयोजन हो। वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं अभी भी और उनकी तरफ से लगातार जो मांग है वो जारी है। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्रों के मन में कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेकर भी सवाल है, क्योंकि जो छात्र मेहनत देकर परीक्षा करके आए हैं उनके मन में तो यही सवाल होगा कि उनका चयन हो जाए। लेकिन अगर किसी छात्र का चयन नहीं होता है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण धांधली का होता है। अब यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि अभी तक की अगर हम बात करें टीजीटी की कट ऑफ को लेकर हमेशा हाई देखने के लिए मिलती है ज़्यादातर सब्जेक्ट के अंदर। अगर थोड़ी बहुत कम जाती है तो मैथमेटिक्स वगैरह के अंदर चली जाती है। लेकिन अब ऐसे में आज की तारीख में जो परीक्षाओं के आयोजन होने वाले एसएसटी वगैरह के, इसके अंदर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ऐसे में किस विषय की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी? पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिस विषय के अंदर ज़्यादा धांधली और नकल के मामले देखने के लिए मिलेंगे उसकी कट ऑफ तो आसमान छू लेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती इसी का उदाहरण है।
जब वहां पर नकल और धांधली हुई थी तो 144 वाले अभ्यर्थी निकल करके आ गए थे जिनको राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता था। तो ऐसे में कल की तारीख में जो 1 सितंबर पेपर हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं। तो दोनों ही पेपर की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा आज की तारीख में हुई परीक्षा के अंदर भी धांधली जैसे मामले अगर निकलते हैं या फिर और भी चीज़ें सामने आती हैं तो इसकी भी कट ऑफ नीचे जाने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि कट ऑफ हमेशा दो चीज़ों से बढ़ती है। पहला अभ्यर्थियों की यहाँ पे आधार पर, दूसरा यहाँ पे पेपर कठिन होता है या सरल होता है। लेकिन अगर परीक्षा में धांधली हो जाती है, अगर परीक्षा के अंदर सॉल्वर गैंग बैठ जाते हैं, परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है, तो या तो पेपर जितना मर्जी कठिन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ तो नकल के साथ हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो लगभग सभी विषयों की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई देखने के लिए मिल सकती है। अभी तक खुलासे देखने के लिए मिल रहे हैं कि कहाँ पे कितने कितने अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, अगर जैसे कि वर्ग के अंदर पेपर आउट हो जाता है या फिर अगर हम बात करें आंसर की आउट कर दी जाती है, एक एक पूरा परीक्षा केंद्र बुक हो जाता है, तो इससे जो कट ऑफ है वो सभी विषयों की ज़्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो सीटें भी नहीं हैं। तो कट ऑफ ज़्यादा जाने का जो रीज़न होगा वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न धांधली का होगा। ऐसा हमने 69,000 या फिर और भी भर्तियों के अंदर देखा है। फिलहाल आप लोग इंतजार करें, जैसे जैसे परीक्षाएं करवाई जाएंगी वैसे वैसे आप सभी के सामने नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। और जितनी ज़्यादा धांधली और नकल देखने के लिए मिलेगी तो कट ऑफ जाने की असली वजह तो यही होती है हर एक परीक्षा के अंदर, अगर परीक्षा में धांधली व नकल देखने के लिए मिलती है तो। अब इसके बारे में आप सभी इंतजार करें, आज हुई परीक्षा के बारे में क्या क्या अनियमितताएं होती हैं या फिर नहीं भी होती हैं, तो उसकी भी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन मेहनत करने वाले छात्रों के साथ में थोड़ा सा धोखा हो जाता है नकल होने से, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सभी को कोई और अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।